स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग स्टडी किए थे इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ नेट फोर्स जीरो हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। अगर इसको आप मूव करें, हिलाए डुलाएं, अगर हिलाने डुलाने पर पार्टिकल अपना पोजीशन वापस ले ले तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल अपना पोजीशन वापस ना ले तो उसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये अपना पोजीशन वापस नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से सुन लीजिए, अगर पार्टिकल को हम लोग हिलाए डुलाए, अपना पोजीशन पार्टिकल अगर वापस ले ले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर ना ले तो अनस्टेबल। तो ये वाला पार्टिकल अपना पोजीशन वापस नहीं लेगा, इसलिए अनस्टेबल। ये पोजीशन वापस लेगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखें। दो चार्ज पार्टिकल है क्यू क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन एल है। एक थर्ड चार्ज पार्टिकल जो मिड पॉइंट पर है along the line joining the two charges। अब इसको आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दें, या तो राइट या लेफ्ट, और डिस्प्लेस करने के बाद अगर पार्टिकल अपना पोजीशन वापस ले लेगा तो स्टेबल होगा, नहीं लेगा तो अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेट करना चाहिए। तो पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करे तो फील्ड अगर राइट साइड हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों अगर राइट साइड है, तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तभी पार्टिकल अपना पोजीशन वापस लेगा। फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड, अगर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तभी पार्टिकल अपना पोजीशन वापस लेगा, और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखा जाए, मान लीजिए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को यहां लेके चले गए, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स लेफ्ट साइड हो जाए तो, या राइट साइड, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्यू पॉइंट पे फोर्स निकाला जाए, तो हम लोग यहाँ हैं, इस चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा, इस चार्ज की वजह से भी रिपल्सन होगा। F1 जो होगा बच्चों कि क्यू क्यू, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस है L/2 + x का होल स्क्वायर। F2 इस चार्ज के वजह से है, तो k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, तो L/2, ये x है, ये L/2 और ये x है, -x का होल स्क्वायर। तो देखिए, डिनोमिनेटर जिसका कम है उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स F2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू F1। देयरफॉर Fnet इज इक्वल टू F2 - F1, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है Fnet, यानी कि पार्टिकल अपना पोजीशन वापस रिगेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और अगर आपसे पूछा जाता
क्या ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यही तो एसएचएम होने का कंडीशन है। देयरफॉर इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम। नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लिया जाए बच्चों। मान लिया कि ये दोनों निगेटिव चार्ज है, थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, ये पार्टिकल मिड पॉइंट पे है और इसको हम लोग डिस्प्लेस किए ऊपर। पार्टिकल अब यहाँ पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट टोटल x। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नो डाउट ऊपर है। फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाए तो इक्विलिब्रियम के बारे में आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, हम यहाँ है इसके वजह से अट्रैक्शन होगा, हम यहाँ है इसके वजह से अट्रैक्शन होगा। क्योंकि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिस्टेंस सेम है, इसलिए नेट फोर्स भी बराबर होगा, यानी कि रिजल्टेंट बीच से पास करेगा जो कि नीचे की ओर है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। पार्टिकल अपना पोजीशन रिगेन करेगा, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। पहुंच करके नोट कर लीजिए। धन्यवाद।